हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेजिनल प्लांट की लाइफ साइकिल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलेजिनला की पूरी मॉर्फोलॉजी डिस्कस की है, एनाटॉमी हम लोगों ने पढ़ी है, लेकिन आज के सेशन में सिर्फ हम लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं, बिकॉज यही हमारा पोर्शन छूटा हुआ था। सिलेजिनल प्लांट जो है ना, हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के व्यू से, इनफैक्ट नीट के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सिंगल प्लांट से ही कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए लाइफ साइकिल को आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों ही सेशन आपको ले लेने हैं बहुत अच्छे से, कंसिस्टेंसी के साथ एक एक लाइन पर फोकस करना, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किया करो अपने कंसेप्ट को। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। स्पोरफिटिक प्लांट बॉडी है सिलेजिनला की, बात आप सभी लोग जानते हैं, मतलब कि स्पोर बियर करते हैं जो प्लांट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। सबसे पहले बात करें, सिलेजिनला जो है ना, बेसिकली इसमें रिप्रोडक्शन होगा कई माध्यम से। जैसे कि एक तो होता है आपका वेजिटेटिव तरीके से और दूसरा होता है स्पोर्ट्स के माध्यम से। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से मैं यह चीज़ों को क्लियर करते चल रही हूँ। किसी भी तरीके का हेडेक नहीं लेना है। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो मतलब कि जरूरी नहीं कि सभी जातियों में, सिलेजिनला की जितनी भी जातियां हैं उनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव तरीके से ही होगा। जरूरी नहीं है कि इसमें स्पोर के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बात करें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना, सिलेजिनला में ये कुछ जातियों में होता है। जैसे कि उनमें जब ये होगा कुछ जातियों में, तो कुछ माध्यम है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशंस के माध्यम से होता है, या फिर ट्यूबर्स निकल जाते हैं, फिर बल्बिल्स के माध्यम से होता है। मतलब 3 माध्यम हैं अलग अलग, जिनके माध्यम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। कुछ जातियों में, सभी में नहीं, याद रखना है कुछ जातियों में। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि सिलेजिनला में बेसिकली कितने तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है, तो याद रखना है वेजिटेटिव भी और स्पोर्स के माध्यम से भी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक बहुत कॉमन सा प्लांट है सिलेजिनला रूपेस्ट्रिस। ये सिलेजिनला का एक प्लांट है, मतलब एक जाति है बेसिकली इनकी। इसमें क्या होता है कि जो प्रोस्ट्रेट ब्रांचेस, कुछ इस तरह की ब्रांचेस रहती हैं, तो उनमें क्या होता है, जो प्रोस्ट्रेट ब्रांचेस होती हैं बेसिकली, जब इनके लिए कंडीशंस बिल्कुल अनुकूल होती हैं, इसमें रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है ब्रांचेस से। और ये जब रूट डेवलप होना इसमें स्टार्ट हो जाती है, तो जो उनका पेरेंट प्लांट होता है ना, उससे कनेक्शन अपना अलग हटा लेते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इनकी ब्रांचेज जो होती है बेसिकली इतनी लंबी हो जाती हैं, या फिर मतलब वो उनको कंडीशंस कुछ इस तरीके की मिलती हैं, पेरेंट प्लांट से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। अब यही जो अलग ब्रांचेस हो रही होती हैं, यही एक नए प्लांट को जन्म दे देती हैं। तो कुछ इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोडक्शन देखा जाता है किसमें, सिलेजिनला रूपेस्ट्रिस में। तो याद रखना है, होता क्या है बेसिकली, ब्रांचेस वगैरह जो होती हैं डेवलप हो जाती हैं, परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो एक जो पेरेंट प्लांट होता है उससे कनेक्शन तोड़ देते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, नए प्लांट का निर्माण हो जाता है बेसिकली। तो ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वही कुछ और जातियां हैं सिलेजिनला की, जैसे कि सिलेजिनला क्राइसोराइजोस है, सिलेजिनला क्राइसोकॉलस है। इसमें क्या होता है कि जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन है ना, ये बहुत छोटे छोटे ट्यूबर्स और बर्ड्स, मतलब जो कली निकल जाती है ना, उनके माध्यम से होता है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी मैं आपको ये जातियां मेंशन कर रही हूँ ना, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, और उम्मीद भी है कि आगे पूछे भी जा सकते हैं। तो मैं उन पॉइंट को ना ऑलरेडी बहुत हाईलाइट करती हूँ, इसलिए आप उन पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करा करें। पूरा कंसेप्ट जो पीडीएफ में प्रिपेयर करके लेके आती हूँ ना आपके लिए, 101% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि अभी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ पर, तो आप एग्जाम दे के आए ना, तब देख लेना। इसलिए अभी से कोशिश करें कि जो कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है उसको बहुत ईमानदारी से आप कंप्लीट करें। और सेशन पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए लेकर आती हूँ मैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो ट्यूबर्स होते हैं ना, ट्यूबर्स की हेल्प से कैसे रिप्रोडक्शन होगा। तो ट्यूबर्स बेसिकली कहाँ डेवलप हो जाते हैं, ट्यूबर्स बनते हैं बिल्कुल जो एरियल वेजिटेटिव ब्रांचेज जो होती हैं ना, उनमें बिल्कुल उनके एंड पर जाकर ट्यूबर डेवलप हो जाते हैं। जैसे ही कंडीशंस इनके अकॉर्डिंग आई, मतलब कि फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आती हैं, तो जो ट्यूबर्स होते हैं ना, ये एक नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं, और नए प्लांट क्या बन जाता है, सिलेजिनला का प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से ट्यूबर्स की हेल्प से, फ्रेगमेंटेशंस की हेल्प से, बल्बिल्स की हेल्प से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जाता है सिलेजिनला की कुछ जातियों में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। देखो अभी हमने बात की थी, 2 माध्यम से होता है रिप्रोडक्शन सिलेजिनला में। एक तो है आपका वेजिटेटिव तरीके से, और दूसरा होता है स्पोर्स के माध्यम से। तो अब बात करते हैं स्पोर्स के माध्यम से कैसे होगा, तो वो बात कर लेते हैं।
सिलेजिनल प्लांट बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पोरोफिटिक प्लांट है। स्पोरोफिट का मतलब पता है क्या होता है कि उसमें स्पोर डेवलप होते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर होते हैं बेसिकली ये किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल तरीके से, सेक्सुअल नहीं सिर्फ एसेक्सुअल, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। इनमें जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं ये गैमेटोफिटिक होते हैं। गैमेटोफिट का मतलब क्या होता है कि वो गैमीड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके जो गैमीट होते हैं ये सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एक डायग्राम दिखाती हूँ, उसको देख के आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली ये है हमारा एक प्लांट जो कि सिलेजिनला का प्लांट है। ये क्या है, स्पोरोफिटिक प्लांट है। और स्पोरोफिटिक प्लांट में मैंने आपको जो मॉर्फोलॉजी पढ़ाई तो मैंने आपको वहाँ कोन्स वगैरह पढ़ाए थे, कोन्स और स्ट्रोबिलस। ये यहाँ पर जो इनके टॉप वाला रीजन होता है ना, यहाँ ये स्ट्रोबिलस होते हैं। स्ट्रोबिलस कहें, कोन कहें, सेम बात होती है। और ये बेसिकली रिप्रोडक्शन के एक यूनिट माना जाता है, यही सारी प्रक्रिया होती हैं। तो स्ट्रोबिलस का ये एक देख रहे हैं अभी डायग्राम है प्रॉपर ये वाला। यहाँ देखें आप, ये होते हैं जो आपको दिख रही है ना बॉल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें होते हैं मेल माइक्रोस्पोर, ठीक है। डायग्राम से पूरी लाइफ साइकिल आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये होते हैं मेगास्पोरेंजियम, मतलब बड़े स्पोरेंजियम। और इनमें क्या कंटेन रहता है, इनमें होते हैं फीमेल मेगास्पोर। अब होता क्या है ये आप देख ही रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है। अब इनमें होगा मियोसिस। आप यहाँ देखें, अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोस्पोर, और जो मेगास्पोरेंजियम है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेगास्पोर, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर है और ये मेगास्पोर है। माइक्रोस्पोर क्या है, मेल स्पोर है, और फीमेल स्पोर क्या है, मेगास्पोर है। माइक्रोस्पोर में क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट हो जिसमें कि स्पोर भरा रहता है, और मेल्स में क्या होते हैं, स्पर्म सिक्रीट करते हैं वो। तो स्पर्म यहाँ हो गए और ये हो गए मेगास्पोर। मेगास्पोर में क्या होंगे, ओवम होंगे, इनका स्पर्म और फीमेल के एग। एग और स्पर्म के बीच होता है फर्टिलाइजेशन, और जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी तो क्या कंप्लीट होगा, जब एग और स्पर्म का संयोजन होता है तो बेसिकली जाइगोट बनकर हमारा तैयार हो जाता है इसमें सिलेजिनला का। तो जाइगोट जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ये किसको डेवलप करेगा, एक स्पोरोफिटिक प्लांट को डेवलप कर देगा। तो हमारे जो बड़ा सा प्लांट है कुछ इस तरीके का देखने में लगेगा। तो कुछ ये साइकिल होती है, बेसिकली बहुत सिंपल सी एक लाइफ साइकिल है जिसके बारे में हमसे पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में कि माइक्रोस्पोर क्या होते हैं या फिर मेगास्पोर क्या होते हैं, एंथेरिडियम क्या होते हैं, आर्चिगोनियम क्या होते हैं। तो इस तरीके के कंसेप्ट आपको क्लियर करते चलने हैं। यहाँ कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा बिकॉज पूरी लाइफ साइकिल यही होती है, आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा गया है कि सिलेजिनला बेसिकली किस तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, होमोस्पोरस होते हैं फिर हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो सिलेजिनला के जो प्लांट हैं बेसिकली ये आपके कहलाते हैं हेट्रोस्पोरस, मतलब कि ये जो प्लांट होते हैं दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये आप देख ही सकते हैं कि इट बियर्स टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मतलब कि जो स्पोर हैं वो दो तरीके के होंगे। एक तो होंगे माइक्रोस्पोर जो कि क्या है, मेल स्पोर हैं, और एक होंगे मेगास्पोर जो कि क्या है, फीमेल स्पोर होते हैं, ठीक है। इनमें स्पर्म होता है और इनमें एग होता है, इनका फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है, यही तो होता है पूरी प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमसे कहा गया कि जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर हैं ये अलग अलग स्पोरेंजिया में केंद्रित रहते हैं। स्पोरेंजिया भी भाई देखो दो तरह की होती हैं, एक तो होती है माइक्रोस्पोरेंजिया और एक होती है मेगास्पोरेंजिया। जो कि जो माइक्रोस्पोर हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करेंगे, बड़े बड़े से 4 मेगास्पोर, ठीक है। समझ में आया, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं भाई। देखो सॉरी, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया दो तरीके के स्पोरेंजिया हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होगा, मेल स्पोर है, और इसमें क्या होगा, फीमेल स्पोर है। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, जो इसमें मेल स्पोर है वो तो कई सारे माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, छोटे छोटे से कई सारे होते हैं। लेकिन जो मेगास्पोर है मतलब जो फीमेल स्पोरेंजिया है उसमें सिर्फ 4 बड़े बड़े मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बात हमको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें कि स्पोरोफिल्स बेसिकली एक छत्ता सा बना लेते हैं और स्ट्रोबिलस और कॉन्स में अरेंज हो जाते हैं। स्ट्रोबिलस मैंने आपको दिखाया ही था जो कि रिप्रोडक्शन की मेन साइट होती है। इसमें क्या होगा, स्ट्रोबिलस कहाँ लगते हैं और स्टेम कहाँ, मतलब स्ट्रोबिलस और कॉन्स बेसिकली ये कहाँ देखने को मिलते हैं प्लांट में, तो ये जो एपाइसिस होता है ना मेन स्टेम का या फिर लिटिल ब्रांचेस पर देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये बात इंपॉर्टेंट है, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। फर्टिलाइजेशन बेसिकली होगा जो मेल मतलब कि जो मेगा गैमेटोफाइट होते हैं ना, या तो वो टच में रहे मेगास्पोरेंजियम के, या फिर वो अगर मतलब कि जमीन पर भी गिर जाए तो भी इनमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया देखी जाती है। जैसे ही मेन, अब आप यहाँ देखिए मेन पॉइंट, जैसे ही स्पर्म जो होते हैं ना, स्पर्म कहीं एंथेरिजॉइड कहीं सेम बात है, जब स्पर्म जो होते हैं ये लिबरेट हो जाते हैं, स्पर्म निकल गए वहां से, तो अब ये आर्चिगोनियम जो कि ओवम है, जो एग है, उसके पास स्विम करके चले जाते हैं।
और स्विम किसके माध्यम से करते हैं, वहाँ पानी की प्रेजेंस होना जरूरी है, बिकॉज रेन वाटर हो या मतलब एक फिल्म हो हल्की सी, तो उसके हेल्प से ही उस तक एग तक पहुंच जाते हैं, तभी तो फर्टिलाइजेशन होता है। बेसिकली फर्टिलाइजेशन जो होगा इफेक्ट होगा किसके फ्यूजन से, एंथेरिजॉइड के फ्यूजन से, विद द एग रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। तो इस तरीके से मतलब कि एग और स्पर्म जो होते हैं बेसिकली ये आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का रिप्रोडक्शन जिसमें देखा जाता है हमारे सिलेजिन के प्लांट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। बाकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। आज के सेशन में डिस्कस किया है इसके लाइफ साइकिल। कोई भी कंसेप्ट हमने बिल्कुल भी मिस नहीं किया है इसमें, बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन सकते हैं वो सभी हमने क्लियर कर दिए हैं। सिलेजिनल प्लांट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके मार्सीलिया टेरिडोफाइट का एक अनदर प्लांट बचा है जो कि है मार्सीलिया, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी टेरिडोफाइट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।